Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss about the significance of meiosis or importance of meiosis. meiosis की फ़वाइद क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है। तो meiosis सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो सिग्निफिकेंस है या इसका जो फ़ायदा है वो है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल बॉडी में। तो मेल की बॉडी से जो सेल आता है और फीमेल बॉडी की से जो सेल आता है वो दोनों कंबाइन होते हैं, उनसे बनता है ज़ायगोट। ठीक है, तो ज़ायगोट जब बनता है तो ज़ायगोट दूसरी से बनता है। एक सेल मेल की तरफ से आता है और दूसरा सेल जो है वो फीमेल की तरफ से आता है, और इसी सेल से फिर इसी ज़ायगोट से फिर नेक्स्ट जो क्या है सीड होता है प्लांट्स में या बेबी होता है एनिमल में, वो डेवलप होता है। तो सबसे पहले ज़ायगोट जिन सेल से बनता है, फॉर एग्जांपल एक सेल मेल की तरफ से आता है, दूसरा फीमेल की तरफ से आता है। इन केस ऑफ मेल जो है स्पर्म होती है और फीमेल में ऊआ होती है। तो ये ऊआ और स्पर्म जो है ये मियासिस की वजह से बनती है। मियासिस की वजह से स्पर्म में भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और ऊआ में भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होता है। तो जब हाफ क्रोमोसोम मेल की तरफ से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आते हैं तो ज़ायगोट में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, और फिर इसी ज़ायगोट से फिर प्लांट्स में सीड बनता है, एनिमल में बेबी बनता है। तो सीड और बेबी में दोनों में क्या है ना कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब अपने पेरेंट की तरह नंबर में सेम होती है। तो अगर मियासिस का प्रोसेस ना होता, फीमेल मेल सेल में या फीमेल सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर था वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन में है 46 क्रोमोसोम मेल की तरफ से आते हैं, 46 फीमेल की तरफ से आते हैं। ज़ायगोट में 92 बनते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 92 से कोई इंसान बन जाए। ठीक है, फ्रॉग में अगर हमारे पास 26 क्रोमोसोम है तो सबसे पहले फ्रॉग में मेल सेल में भी मियासिस होता है और फीमेल सेल में भी मियासिस होता है। तो मेल सेल भी 13 में आती है, फीमेल सेल भी 13 में आती है। तो जब वो कंबाइन होते हैं दोनों तो ज़ायगोट बनते हैं। फिर ज़ायगोट में 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट होते हैं, और ये किस वजह से कांस्टेंट है, ये हमारे पास मियासिस की वजह से कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट फ़ायदा है वो क्या है, वो हमारे पास है ज़ायगोट फार्मेशन या सिक्स सेल जो फार्मेशन है इनका। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसका जो और क्या है इम्पॉर्टेंस है वो है जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, प्लांट्स में इन्होंने एक और चीज़ लिखा है कि इन डिप्लॉयड प्लांट जो होते हैं फॉर एग्जांपल जिसमें डबल नंबर क्रोमोसोम होता है, तो स्पोर मदर सेल होते हैं। जिस तरह फीमेल सेल है या मेल सेल है वो भी हाफ होते हैं। जब वो हाफ होते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद उनसे फिर ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट के बाद जब रिपीटेड डिवीजन होता है तो फिर इनसे सीड बनता है, और सीड में फिर वो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसके अलावा है जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितनी भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। वो पेरेंट्स के साथ वो बिल्कुल पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होती, कंप्लीट सिमिलर नहीं होती। सिमिलरिटीज़ आती है लेकिन उनकी कापीज़ नहीं होती, क्योंकि जब मियासिस के दौरान प्रोपेज वन में होता है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट होता है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट होता है तो एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट के बाद वेरिएशन आता है। फिर जब वो क्रोमोसोम जिसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है और वो क्रोमोसोम फिर रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है उनमें वेरिएशन होता है। और वेरिएशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वेरिएशन ख़त्म हो गया तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स है, एनिमल्स है या ह्यूमन है, इनमें अगर वेरिएशन ख़त्म हो गया, बिल्कुल कंप्लीट क्या है सिमिलरिटीज़ आ गई या कापीज़ बनना शुरू हो गई, तो फिर इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, एडजस्टमेंट के लिए या इम्यूनिटी के लिए या हमारे पास जो क्या है इन्वायरमेंट्स के साथ एडजस्ट होने के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में इस तरह होता है, चाहे वो हमारे पास प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, और क्रॉसिंग ओवर जो है ये हमारे पास मियासिस में होता है। तो मियासिस का एक फ़ायदा ये भी है कि मियासिस की वजह से जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट कराते हैं। एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट कराने के बाद वो क्रोमोसोम जो है उसका जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, और फिर जब वो क्रोमोसोम रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है तो इसी की वजह से उसी ऑर्गेनिज्म में फिर वेरिएशन आती है। वेरिएशन का मतलब ये है कि तगयुरात, मतलब वो पेरेंट्स के साथ सिमिलर, कंप्लीट सिमिलर नहीं होती। सिमिलरिटीज़ आती हैं, ठीक है, लेकिन 100% वो पेरेंट्स के साथ सिमिलर नहीं होती। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, तो वो है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ये एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है हमारे पास दोनों सेल डेथ होती है। सेल डेथ का मतलब ये है कि जब सेल अपना जो लाइफ एक्टिविटी है वो ख़त्म कर लेती है या स्टॉप कराती है। ठीक है, तो जब सेल डेथ होता है ये दो तरीक़ों से होता है। एक होता है एपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। मतलब ये है कि सेल डेथ के हमारे पास 2 टाइप्स है। एपोप्टोसिस ये है कि फॉर एग्जांपल एक सेल है और उसका लाइफ स्पैन जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मंथ्स हैं, 60 डेज़ हैं।
वो अपना लाइफ स्पेन मतलब ख़त्म कराती है, वो खुद ब खुद अपनी नॉर्मल डेथ पे वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एपोप्टोसिस। ये प्रोग्राम सेल डेथ है। जब बॉडी के अंदर कोई सेल बनता है तो इसकी एक लाइफ स्पेन मुकर्रर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी आरबीसी जो है उनका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज़ होता है। तो 120 डेज़ जो है उसके बाद हमारी आरबीसी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसी की वजह से बॉडी में कोई ज़ख्म वगैरह नहीं बनता, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं बनता, क्योंकि ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो जब भी एक सेल अपनी नॉर्मल लाइफ को ख़त्म कराती है, अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजारती है, उसके बाद वो खुद ब खुद वो बॉडी से ख़त्म होता है। दिस इज़ कॉल्ड एपोप्टोसिस, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल है हमारे पास। जब क्या है, फ्रॉग का बच्चा पैदा होता है तो उसका टेल होता है, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेल खुद ब खुद ख़त्म होता है, क्योंकि टेल ज़रूरी नहीं है फ्रॉग के लिए। वो टेल ख़त्म होता है, लेकिन फ्रॉग की बॉडी के अंदर कोई क्या है जो ज़ख्म होता है या इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, वो इन्फ्लेमेशन वगैरह काज नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेल डेथ है। दूसरा जो हमारे पास है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान हमारे फिंगर्स जो होते हैं इनके दौरान में एक वेब होता है, एक जाल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये वेब्स जब हमारी एम्ब्रियनिक स्टेज में या डेवलपमेंटल स्टेज में जब हम मतलब हमारी बॉडी बनती है विद इन द मदर बॉडीज़, ठीक है। तो उसी दौरान हमारी टूल्स जो होते हैं या हमारे जो फिंगर्स होते हैं इनमें वेब होता है, लेकिन जब पैदाइश का टाइम आता है तो ये खुद ब खुद ये वेब ख़त्म होता है, क्योंकि ये वेब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब वो वेब सेल ख़त्म होती है तो ये क्या है, ये एक एपोप्टोसिस है, ये एक नॉर्मल सेल डेथ है, या इनमें कोई इन्फ्लेमेशन या ज़ख्म वगैरह क्या काज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह होता है कि इनमें नंबर ऑफ सेल जो है वो रिलेटिवली कांस्टेंट होते हैं। किस वजह से, एपोप्टोसिस की वजह से। फॉर एग्जांपल हमने आरबीसी का एग्जांपल दे दिया कि अगर आरबीसी अगर हमारी बॉडी में 120 डेज़ गुजार लेते हैं तो वो खुद ब खुद वो ख़त्म होते हैं और उनकी जगह न्यू आरबीसी बनते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है, या ये क्या है, ये हमारे पास एक इस तरह का सेल डेथ है जिसमें एक सेल अपनी टाइम को गुजार लेते हैं और फिर खुद ब खुद वो क्या होता है, वो बॉडी से ख़त्म होता है। इसमें हमारे लिए कोई नुकसान वगैरह नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल टाइम तो वो वैसे भी गुजार लेते हैं, उसके बाद इसने वैसे भी ख़त्म होना है। तो जब वो अपनी नॉर्मल डेथ पे वो क्या होता है, बॉडी से ख़त्म होता है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एपोप्टोसिस आता है। दूसरा जो है वो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इस तरह का एक सेल डेथ है जिसमें एक नॉर्मल सेल होता है, वो एक्सीडेंट की वजह से, मतलब एक्सीडेंटल सेल डेथ है ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, इसके अलावा कोई केमिकल वगैरह या हमारी बॉडी की का कोई पार्ट कोई रेडिएशन की वजह से या हीट की वजह से, ट्रामा टॉक्सिन की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होते हैं, या प्लांट्स की बॉडी की ऊपर कोई टॉक्सिन या कोई रेडिएशन या कोई हीट मतलब वो क्या असर कराती है, और इसी की वजह से प्लांट्स की सेल जो है वो नॉर्मल सेल जो अपना काम कर सकते हैं, इनकी लाइफ स्पेन अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल एक्सीडेंट की वजह से वो क्या है, सेल बॉडी से ख़त्म होते हैं। तो ये हमारे पास नेक्रोसिस में आता है। तो नेक्रोसिस में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। मतलब ये है कि वह पे ज़ख्म वगैरह बन जाता है, वहाँ भी स्वेलिंग होती है, वहाँ पे रेडनेस भी आता है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल सेल डेथ होता है। और इसी की वजह से जो सेल के जो इंटरनल कंटेंट्स होते हैं वो क्या, वो बाहर रिलीज़ होती है। तो ये क्या है, इसी जब कंटेंट्स रिलीज़ होते हैं तो ये क्या है, हमारे पास ये नेक्रोसिस में आती है। तो दो किस्म की सेल डेथ हो गई। एक ये है कि हमारे पास एक सेल है वो नॉर्मल अपनी लाइफ स्पेन को स्पेंड कराते हैं और इसके बाद वो खुद ब खुद बॉडी से ख़त्म होता है, तो वो एपोप्टोसिस। लेकिन बॉडी का एक नॉर्मल सेल है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कराता है, और कोई किसी एक्सीडेंटल फैक्टर की वजह से, कोई रेडिएशन है कि या कोई हीट वगैरह है, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या ब्लड फ्लो की कमी की वजह से हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल जो हैं जो अपना काम, जो इनका लाइफ स्पेन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अपना काम परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इन फैक्टर की वजह से या इन एक्सीडेंट की वजह से वो बॉडी से ख़त्म होती है। तो ये क्या है, हमारे पास नेक्रोसिस में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो किस्म की सेल डेथ थी, ठीक है। ये इस चैप्टर का इख्तिताम था, लास्ट टॉपिक था। आप इस चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ है वो खुद देख लें, कहीं भी अगर आपको मसला आ गया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, या सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा 6th चैप्टर है वो उसको स्टार्ट लेंगे, ठीक है। थैंक यू।